हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 70 डेज है और हम फिर से 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए आइए इस वीडियो के अंतिम तक। सबसे पहला क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन से RISC का मतलब क्या है। कुछ ऑप्शंस लिखे गए हैं, चार अलग अलग ऑप्शंस है। रेडियूज इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, रेडियूज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रेडियूज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। आप देखेंगे यहाँ पर रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर लिखा हुआ है और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है रेड यूज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC का पूरा मतलब क्या होता है? रेड यूज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंप्यूटर को उसके इंटरनल रिसोर्सेस के उपयोग में सहायता करता है। चार अलग अलग ऑप्शंस। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन या इनमें से कोई नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम होता है बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर को क्या करना, कंप्यूटर के अंदर उसके इंटरनल रिसोर्स को देखना। ओके, ए नंबर आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रकार है। इनमें दो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RISC चिप्स और CISC चिप्स, इसके आगे आने वाले वीडियोस में मैंने फुल फॉर्म बताया है, अगला स्लाइड में आप देख पाएंगे क्या होता है। फिलहाल मैं अगर बात करूं कि माइक्रो प्रोसेसर चिप की प्रकार की, तो ये दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर चिप की प्रकार है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी, हम पहले से ही बता रहे हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्राइमरी मेमोरी हमेशा रैम को कहा जाता है। ओके, पहला नंबर आंसर। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? रैंडम एक्सेस अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्पोररी डेटा को रिकॉर्ड करती है, स्टोर कराती है, अस्थायी डेटा। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास बी है, अस्थायी डेटा को रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, CISC। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के जो प्रकार है उनमें दो अलग अलग RISC लिखा गया था और CISC। तो यहाँ पहला फुल फॉर्म आता है CISC का। CISC का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं, लिखा है कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, बी नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको सिस्टम कैबिनेट और चेसिस भी कहा जाता है? सबसे पहले बात करें मॉनिटर्स की, कीबोर्ड की, सिस्टम यूनिट की या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी नंबर आंसर, क्योंकि सिस्टम यूनिट को ही सिस्टम कैबिनेट या चेसिस कहा जाता है। ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंपोनेंट्स को डेटा स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है? डेटा को स्टोर करने वाली जो कंपोनेंट्स होती है वो सबको पता है, हार्ड डिस्क होती है, यहाँ पर मेमोरी का काम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इनपुट उपकरण है, आउटपुट डिवाइस है, CPU है और मेमोरी है। जो इसका सही आंसर है वो डी नंबर आंसर होगा। ओके, 9वां नंबर क्वेश्चन, एक 16 बिट कोड है जिसमें चाइनीज और जापानीज जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज के सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है। इसकी मैं बात करूं तो यहां पर है ASCII सेकंड है, EBCI, CDIC है, यूनिक कोड है और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यूनिक कोड। यूनिक कोड इंटरनेशनल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसे बनाया गया था चाइनीज और जापानीज के लिए। ओके, कीबोर्ड में 0 से 9 तक की लेवल्स की को क्या कहा जाता है? 0 से 9 तक को सभी को पता है, 0 से 9 न्यूमेरिक की होगा, नंबर की कहा जाता है। इसका सही आंसर आप खोज लीजिए कौन सा, बी नंबर ऑप्शन न्यूमेरिक की। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, कीबोर्ड में F1 से लेकर F1, F2 आदि नाम की कीज को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड में कुल F1 से लेकर F12 तक की बॉटम को फंक्शन की कहा जाता है। ये इसकी कुल संख्या 12 होती है। तो यहाँ पर F1 और F2 लिखा हुआ है, इसमें से ऑप्शन जो होंगे वो फंक्शन की के तरफ होंगे। तो ए नंबर आंसर हमारा सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी फीचर को ऑन और ऑफ करने वाले कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड में कीज को क्या कहा जाता है? देखिए, ऑन करने वाली कीबोर्ड में 3 अलग अलग टाइप के बटन्स होते हैं, 3 लाइट जलते हैं कीबोर्ड में। एक कैप्स लॉक का होता है, एक नंबर लॉक का, नन लॉक जिसे बोलते हैं, और एक स्क्रॉल लॉक बोलते हैं। और इन तीनों को सामूहिक रूप से टॉगल की कहा जाता है। इससे पहले भी मैं जब फंडामेंटल पढ़ाया था तो मैं बताया था टॉगल की कहा जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा? टॉगल की होगा। इस बात का विशेष ख्याल रखिए। 13 नंबर, शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए फंक्शंस की के लिए अलावा किन की का प्रयोग किया जाता है? स्पेशल की, कॉम्बिनेशन की, टॉगल की या न्यूमेरिक की? कॉम्बिनेशन की। इसका सही आंसर कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन की होगा। ओके,
14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी की टॉगल की नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था 3 ऐसे की है जो टॉगल की के अंतर्गत आते हैं, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। अभी देखेंगे स्क्रॉल लॉक भी है, नम लॉक भी है, कैप्स लॉक भी है, बट कंट्रोल की जो होती है वो मॉडिफायर की कहलाती है। तो यहां पर क्या होगा, टॉगल की के अंतर्गत नहीं आने वाला की कौन होगा, कंट्रोल की होगा। कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर इंक से छोटे छोटे डॉट्स को हाई स्पीड में छिड़ककर डेटा और इमेज को प्रिंट करती है। इसमें देखिए ऑप्शन है डॉट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स। मैं बात करूं ड्रम प्रिंटर, यहाँ आई एम सॉरी मैंने डॉट पढ़ दिया था, यहाँ ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर कागज पे छिड़क के प्रिंट नहीं करता है। लेजर प्रिंटर की मैं बात करूं तो लेजर प्रिंटर भी कागज को स्पर्श करके प्रिंट करता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक एक अक्षर को प्रिंट करने की क्षमता होती है। लेकिन इंकजेट जो प्रिंटर होती है वो क्या करती है, वो कागज पर छिड़क कर प्रिंट करती है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 15 का सी होगा, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के सिस्टम यूनिट से कम्युनिकेट करने देता है। देखिए सब कुछ की जोड़ने की बात है तो माउस तो इंटरेक्ट करता ही करता है, बट ये सब कुछ को नहीं जोड़ता है। मॉनिटर ये भी इस पार्ट ही है कंप्यूटर का, बट सिस्टम बोर्ड, विदाउट सिस्टम बोर्ड के अलावा ना ही इनपुट हो सकता है, ना ही आउटपुट हो सकता है, ना ही कोई सिस्टम यूनिट से कम्युनिकेट हो सकती है। तो इसका सही आंसर सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, द कीबोर्ड कीज में एरो की वाले की को क्या कहा जाता है। एरो की को क्या कहा जाता है आपको पहले से पता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर है विशेष प्रयोजन की यानी स्पेशल पर्पस की, नहीं नेविगेशन की। जो 4 की होते हैं ना कीबोर्ड में, यहाँ पर आपको याद है ना 4 की कहाँ कहाँ से, एरो वाले जो की होते हैं ऐसे कीबोर्ड में रहते हैं, अलग अलग टाइप के रहते हैं। आप देखोगे कोई तो ऐसे रहेगा, ये इस वाले की को, कभी कभी कीबोर्ड में इस टाइप से बना रहता है, ऐसे बना रहेगा। ठीक, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इन जो कीज है इन्हीं को क्या कहा जाता है, नेविगेशन की कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, कौन सा की कहा जाता है इसको, नेविगेशन की। इसका सही आंसर कौन सा होगा, नेविगेशन की होगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहां पर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा फाइल कंपैरिजन प्रोग्राम के लिए नहीं होता है। यहां पर देखेंगे विनजिप, ये कंपैरिजन करने के लिए फाइल होता है। रेड ये नहीं होता है। विन आरआर, इसका भी इस्तेमाल करके आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हो, किसी भी फाइल को कंप्रेस किया जा सकता है। विन आर मैंने पहले भी बताया था, मैंने एक टारगेट बैच चलाया था उसमें बताया था कि विन आर का मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, कि जिप कोड कैसे बनता है, जिप फाइल कैसे बनता है यहाँ पर। ओके, पीके जिप, हाँ ये भी काम करता है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो कौन सा है, रेड। ये रेड जो है वो कौन सा फाइल को कंप्रेस नहीं कर पाता है। ओके, डेटा आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हुए हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस में सुधार करता है। कौन सा चीज भाई, चलिए इसका आंसर देखते हैं। डिस्क राइटिंग है, डिस्क डिफेंडमेंट है और डिस्क कैचिंग लिखा है, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो डिस्क कैचिंग होगा, क्योंकि डेटा आवश्यकताओं के, यहाँ पर क्या लिखा है, डेटा आवश्यकताओं को अनुमान लगाते हुए हार्ड डिस्क में परफॉर्मेंस को सुधार करता है। देखिए इसका काम होता है क्या, जो भी वायरस वायरस आ जाएगा या एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा उसको ये क्लीन करते रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, डिस्क कैचिंग इसका सही आंसर है। 20 नंबर, CDRW डिस्क का मतलब क्या है। CDRW डिस्क का यहाँ पर क्या मतलब होगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसका मतलब है CD रिकॉर्डेबल, CD री राइटेबल और CD रोम, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा CD री राइटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर CDRW लिखा है, तो CD री राइटेबल डिस्क का मतलब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, CD रोम का मतलब क्या होता है। ये मैंने जब रैम का पार्ट पढ़ाया था तो आपको बताया होगा। CD रोम का मतलब होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका पहला आंसर। 22 नंबर, CDR का मतलब क्या होगा। यहां पर CDR का मतलब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे CD रिसीवर लिखा है, CD रनर लिखा है, CD रिकॉर्डेबल लिखा है। देखिए ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सेम है इससे पहले वाला क्वेश्चन, लेकिन उसका मतलब अलग था, इसका मतलब अलग। CD रिकॉर्डेबल है, इसका सही आंसर क्या होगा 22 का, CD रिकॉर्डेबल। CDR का मतलब यहाँ पर पूछा गया है। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है। आपको तो ये इजी क्वेश्चन है, कमेंट में बताना चाहिए था। बाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट, सबसे बड़ी कौन सी होगी, गीगाबाइट। इसको कोई जीजाबाइट नहीं पढ़ेगा, गीगाबाइट पढ़ेगा, ध्यान रखना है। ओके,
24 नंबर क्वेश्चन। ऐसे पिछले बार एक क्लास ले रहा था तो मैंने पूछा, बच्चों से पूछा कि जीबी का मतलब क्या होता है, तो उसने कहा जीजा बाइट होता है। जीजा बाइट कुछ होता ही नहीं है, गीगा बाइट होता है, ध्यान रखना है इस बात को। ओके, ओ मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा भी दिया। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तन करता है। देखिए, कोई भी कंप्यूटर जब भी उसे आप डेटा देंगे वो उसको इंफॉर्मेशन में बदलता है। जब यूजर के उपयोगी नहीं होता है तो वो डेटा कहलाती है, और जब यूजर के उपयोगी हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, GUI का मतलब क्या होता है। GUI का मतलब सभी को पता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लिखा है ना GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहां पे लिखा हुआ है, कितना नंबर, ये वाला, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरेस्ट मत पढ़िएगा, ग्रेटर यूजर इंटरफेस मत पढ़िएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा, C नंबर होगा। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।